होता है तो बुद्धि में मानो एक बहुत बड़ा भौतिक विज्ञान ज्यों का त्यों तत्व और जो ऋषियों मुनियों ने नियम ईश्वरी सत्ता के आधार पर बनाया वो सब समझ में आ जाता है। उसके अंदर इतनी बड़ी दया और करुणा भरी हुई है उसके नियम में कि किसी को छू दीजिए तो दिल पर हृदय पर इतनी चोट पड़ती है। ये वो ज्ञानी महापुरुष अथवा भक्त जिनके हृदय में ये शक्ति का उतार होता है वही इसको समझ पाते हैं। तो हम लोग इस समय पर अपनी इंद्रियों के नियंत्रण में काम क्रोध विधियों के मुड़ने में जरा सा भी कहीं किसी भी स्थान पर कोई ऐसा आधार नहीं पाते जिस प्रकार की हमको शिक्षा मिले समाज में, परिवार में, देश में या किसी ऐसे स्थान पर और जहां पर सत्य का निराकरण 24 घंटे हो। अगर ये शिक्षाएं भारत में चारों तरफ फैल जाए तो मनुष्य जो है हीरा सोना और ऐसा अमूलक बन जाए कि इसकी महिमा कहने योग नहीं है। ये वही इंसान आदमी है जिस इंसान और आदमी में मोहम्मद आए, आज उनकी पूजा है। जिस इंसान और आदमी में कृष्ण भगवान आए उनकी पूजा है। जिसमें राम आए उनकी पूजा, मीरा और कबीर आए उनकी पूजा, वेद और साधु आए उनकी पूजा। समय समय पर सतयुग त्रेता द्वापर में ये वही मानो अमूलक दिया हुआ उन्होंने उसमें रहकर के काम किया, हम लोगों ने उस काम नहीं किया। तो अब कुछ ज्ञान अपने अपने घरों में रहकर ईमानदारी, जो भी काम करते हो उसमें ईमानदारी, मेहनत, उस मेहनत की हक और हलाल खून पसीने की कमाई पर यदि हमारा ध्यान रहेगा तो हमारी संतान हम बहुत अच्छे और नेक, सदाचारी, सत्यवादी और त्यागी बनेंगे, धर्मात्मा और योग आत्मा भी हो जाएंगे। और उस योग आत्मा होने पर ही परमात्मा का दर्शन होता है। लेकिन हम कमाई खून पसीने हक हलाल की नहीं करेंगे तो हमारी इंद्रियां दूषित हो जाएंगी, बुद्धि दिल दिमाग खराब हो जाएगा, फिर इच्छाएं जाग जाएंगी, तमन्नाएं उठ खड़ी होंगी और संसार के भोगों में हम लिप्त हो जाएंगे। फिर हमारे पास में क्या रह जाएगा? सोना चांदी हीरो जवाहरात यदि किसी के पास है और चरित्र नहीं है तो उसके पास कुछ नहीं। चरित्र नाम की एक बहुत बड़ी चीज मनुष्यों में, इंसानों में छुपी हुई है और वो जो फकीर और महात्माओं ने दी तो क्या चीज उन्होंने प्राप्त कर ली। आज भारत में हम लोग उनके नाम पे नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनको याद करते हैं, वो धर्म कर्म की बात शांति के लिए सुनने लगते हैं, सोचते हैं कि संसार क्या है। वास्तव में ये कुछ नहीं है, मनो शरीर एक किराए का मकान है, थोड़े दिन के लिए आपको मिल गया है। इसमें आप बाजार में सब सामान, मकान, सोना चांदी, बच्चे, बाल बराज, पाक, इसको अच्छा समझो, लेकिन ये कुछ नहीं। जब समय पूरा हो जाएगा तो एक मनुष्य रूपी मकान इस जिस्म से क्षण मात्र में निकाल कर बाहर कर दिए जाओगे, अपना कुछ नहीं है। तो हमारा जीवन अगर सही मानों में पूछा जाए तो देहातों में कितनी मेहनत और मशक्कत की कमाई लोग करते हैं, उनमें कितने सद्विचार होते हैं, उनमें दया भी होती है, धर्मात्मा भी होते हैं। वो लाख नहीं खर्चा कर सकते हैं लेकिन ढेला खर्चा कर सकते हैं। वो ढेला या एक दाना या उनका एक हाथ लाखों और करोड़ों के बराबर काम करता है। खून पसीने की कमाई वो धर्म को जगाती है। जो जंगलों में सो रहा, जब तक खून पसीने की कमाई से आह्वान करके धर्म को नहीं जगाया जाएगा तब तक ये धर्म काम कुछ नहीं कर सकता है। जब जब समय आया तो उन महापुरुषों ने, उन महान आत्माओं ने हमेशा आह्वान करके इनके द्वारा खड़ा कर दिया और धर्म को जगाकर प्रवेश कर दिया। धर्म की स्थापना, कर्म की स्थापना
सत्य की स्थापना, प्रेम की स्थापना, दया की स्थापना और साथ ही साथ में मानव स्थापना, आध्यात्मिक स्थापना बहुत दिनों तक, सदियों तक लोग उनके चिन्हों पर चलते रहे, आराम और आनंद उठाते रहे। फिर जब कभी नए नए मनुष्य इंसान पैदा हुए, फिर रास्ता भूल गए, जब खराब समय आ गया, मनुष्य बर्बाद हो गए, इंसान खराब हो गए, बद हो गए, बुरे काम करने लगे, कुकर्म करने लगे, तो फिर आ गया और फिर उसने समय के अनुकूल एक आवाज लगाई, लोगों को रास्ता दिखाया और प्रेम दिया और सत्य बताया, अंदर में जीवात्मा को और उस शक्ति को जगाया जिसके साथ जीवात्मा को जोड़ा। लोगों ने उस शक्ति को प्राप्त किया, उनको मुक्ति भी मिली, उनको मोक्ष भी मिली और उन्होंने मरने से पहले ये सब कुछ देखा। इसलिए हम आप सभी लोगों से अनुरोध और प्रार्थना करते हैं कि कुछ बाहर की बातों को थोड़ा समझने की कोशिश करें। शराब मत, साड़ी मत पिए, मांस मछली अंडा मत खाएं, ये सब दूषित चीजें शरीर को बर्बाद, बुद्धि को भ्रष्ट, मन को चलायमान, इंद्रियां चलायमान, आंख खराब हो जाएगी, कान खराब हो जाएंगे, जिब्या खराब हो जाएगी, आपका रोम रोम और जर्रा जर्रा आपका गंदा और दूषित हो जाएगा। तो बतलाओ किस अंग से आप प्रभु का चिंतन, देवी देवता का चिंतन, सूरज चांद का चिंतन या अन्न, आप जल वायु अग्नि का कैसे चिंतन कर सकते हैं जब आपके औजार ही गंदे हो गए, रोम रोम ही आपका गंदा हो गया। तो आप इन दूषित वस्तुओं का आहार करना आप त्याग दें, शुद्ध सात्विक आहार, जिससे कि बीमारी भी जाए। ये जो भारत में बीमारियां फैली वो यही कारण है कि 30 वर्षों के पहले न इतने अस्पताल, न इतने डॉक्टर, न इतनी दवाएं, न इतनी बीमारियां, न इतने मर्ज, और अब इतने मर्ज, इतने अस्पताल, इतनी दवाइयां, इतने फैक्ट्रियां और इतने ये जिसका कोई इंतजार नहीं और बीमारी जाने की कोई बात नहीं, सिवाय बीमारी चारों तरफ से चली आ रही। लाइलाज सारे इंसान, सारे मनुष्य हो गए, लेकिन अभी तक लोगों ने ये पता नहीं लगाया कि ये बीमारियां तरह तरह की भिन्न भिन्न की, जिसका नाम भी नहीं सुना था, ये कहां से आने लगी। इस तरह की घटनाओं में ये मनुष्य अपने आहारों में चारों तरफ से इंद्रियों के सुख के लिए फंस गया और बीमारी को उसने बुलाया। हमारे देश में लोग सात्विक आहार करते थे, अनाज है, फल है, दूध है, घी है, मक्खन है, हृष्ट पुष्ट रहते थे। 30 साल के पहले इतनी बीमारियां नहीं थी और बड़े ताकतवर आदमी थे। अब तो लोगों में ताकत क्या है ये तो आप समझते हो। ताकत तो सिर्फ झूठ बोलने या कुदृष्टि से देखने या बुरे शब्दों को सुनने में या धोखाधड़ी करने में, इसमें ताकत को आपने खर्च कर दिया। परिणाम उसका ये हो गया कि हम बिगड़े, बच्चे बिगड़े, स्त्री बिगड़ी, माँ बाप बिगड़े, घर का, देश का, समाज, मोहल्ले का, गांव ये बिगड़ गए, सारा रास्ते इस तरह का ये हो गया। अब सारा तड़प है, लोगों में एक प्यास है, एक भूख है, गंगा के इस पार मिले, उस पार मिले, कहीं भी मिले, हर आदमी भागने की चेष्टा में, कुछ लेने की चेष्टा में, कुछ देखने की चेष्टा में, कुछ सुनने की चेष्टा में लगा हुआ है। क्या चीज चाहता है उसकी खो गई इस बाजार में, उसकी ये सोच कर रहा है, तलाश करता है जहां इसको मिलेगी, इसको कोई नहीं रोक सकता है। ये तो बांध टूट गया, चाहे जितना झूठ बोलो, धोखा दो, तमाम मतलब ये झूठे प्रचार करो, प्रोपेगेंडा करो, तमाम सबूते और सुरने उड़ाओ, लेकिन बांध टूट गया। इनको एक खोज हो गई, एक तलाश हो गई, एक प्यास लग गई और जब तक इनको वो पानी नहीं मिलेगा तब तक ये भाग खड़े होंगे और कोई साथी संगी साथ नहीं देगा। ये तो समय आपको बताएगा। तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अध्यात्मवाद है, ये सनातन ऋषियों मुनियों की संपत्ति है, कोई मेरी नहीं है, जो अनादिकाल की है। भगवान ने पहले से ही जन्मजात का अधिकार देकर भारत में आपको भी भेजा और उन ऋषियों मुनियों को भी भेजा कि जाओ सबकी संपत्ति है उसको बांट देना, सबको अवसर, मौका, समय सबको देना
उस संपत्ति के लूटने का। जो रख सकता है वो रख लेगा, जो नहीं रख सकता है वो फिर वापस उसी जगह पहुंच जाएगी जहां से बटेगी। इसलिए समय समय की बात उसका इंतजार सबने किया, हम भी कर रहे, इसी इंतजारी में हम भी घूम रहे और आप भी इसी इंतजारी में घूम रहे हैं। समय का इंतजार राम ने, समय से राम ने काम किया, समय से कृष्ण ने काम किया, समय से अन्य लोगों ने काम किया। उसी की इंतजारी में बाल बाल भी थे, उसी इंतजारी में फूल भी थे और आप भी उसी इंतजारी में और हम भी उसी इंतजारी में। हम सब लोगों को अपना पुरातन सनातन मार्ग, सनातन अपना प्रेम, सनातन शांति, सनातन मानव चरित्र, सनातन अपनी आत्मा को मोक्ष और मुक्ति में जो महात्माओं ने तरीका उपाय जो बताया उसको आज ग्रहण करो और अगर नहीं करते हो तो उसको देखो लोग कैसे पतंगों की तरह से टूटते हैं। न कोई देवी समझती है कि मैं देवी हूं, न कोई बच्चा समझता है कि मैं छोटा हूं और न कोई बुढ़ा समझता है कि मैं बूढ़ा हूं। वो तो पतंगों की तरह से एकदम टूट रहे। पतंगों को जैसे ही रोशनी दिखाई देगी अंधेरे में बैठे उसके ऊपर में एकदम निछावर हो जाएंगे और अपनी हस्ती को खो देंगे उस रोशनी में। इसी तरह से ये जीवात्माएं जब इनको वो चीज मिलेगी इनको कुछ नहीं होश रहता, कोई ज्ञान नहीं रहता। इस मैदान में यहाँ पर इतना जन समुदाय जो नर नारी छोटे छोटे बच्चों का उपस्थित आपके समक्ष दृष्टिगोचर पड़ा हुआ है, ये बिल्कुल उसकी दशा यही है और कोई दशा नहीं। ये तो भगवान का, ये तो प्रभु का खेल है और ये हमेशा होता रहता है समय आने पर। इसलिए आप किसी को आश्चर्य नहीं करना चाहिए। आपको तो भगवान की दया लूटनी चाहिए, उसकी मेहरबानी जो हो रही है उसको लेना चाहिए। हम लोग उसकी मेहरबानी दया दृष्टि मेहर की नजर उस खुदा भगवान की नहीं लेते हैं हिंदू मुसलमान ईसाई, तो फिर वो क्या करें? वो तो आपको हकूक और अधिकार है, तो आप भी कम से कम अपने अधिकारों हकूकों से काम ले और जिस आलात और जिस आनंद के लिए ये जिस्म आपको मिला है उसको लेकर के जाए। खाली हाथ मत जाए, खाली आप आए हो कुछ लेकर नहीं आए। कम से कम ऐसा बर्तन भर लो कि भरा हुआ तो चला जाए, लेकिन उस खजाने को जो दैविक दौलत है, संपत्ति है ईश्वरीय, उसको आप अपने हृदय में अपने दिल पर भरें। और वो ऐसा खजाना है कि यहाँ से खुशी खुशी जो फकीर और महात्माएं हंसते हुए गए। मैं आपको एक फकीरों की छोटी सी कहानी बता दूं, उसको आप ध्यान में रखेंगे। एक राजा एक बादशाह हिंदुस्तान में राज करते थे। उनको इतनी हविस, इतना लोभ उनको था कि सारे हिंदुस्तान में अपने अधिकारियों को हुक्म दे दिया कि जितनी भी दौलत उसको सब घरों से निकाल कर मेरे खजाने में ले आओ। एक एक पैसा ढूंढ ढूंढ करके निकाला गया और सारे देश की संपत्ति को बादशाह के खजाने को पहुंचा। बादशाह ने सोचा कि अब ये कैसे जाना जाए कि सबके यहां से निकल आई। उसने अपने राज में ढंढोरा पीटा कि जिस किसी के पास एक पैसा निकलेगा बादशाह की लड़की के साथ उसकी शादी होगी। एक ब्राह्मण का लड़का हुआ, उसका पिता को समाप्त हो गया। मां के पास गया कि मां, ये तो मैं जानता हूं कि हिंदुस्तान में सब कुछ सबके घरों से एक एक पैसा बादशाह ने निकाल करके अपने खजाने में रख लिया, लेकिन हमको एक पैसा चाहिए। कह लगे बेटा हमारे पास तो कोई पैसा है नहीं और मैं किसी से मांगू उसके पास भी नहीं है। सारे हिंदुस्तान का पैसा तो इकट्ठा राजा ने कर लिया, तो खजाने में चला गया। कह लगे अगर हमको एक पैसा नहीं दिया तो हम खुदकशी कर देंगे। मैंने सोचा एक बच्चा है ये भी चला जाएगा, तो मैं तो विवाह हो गई, मेरा तो पति बन गया, अब क्या होगा, कौन हमारी देख रेख करेगा। बहुत सोचने समझने लगी
तो उसे अपनी पुरानी बात बहुत दिन की याद आ गई कि जब इसका पिता मरा था तो उस समय पर यह रवाज था कि कोई जलाया नहीं जाएगा, सबके सब गाड़े जाएंगे। तो जब इसके लड़के के पिता वो जब गाड़ने चले तो एक पैसा उसके मुंह में रख दिया और ले जाकर के उसको जमीन में गाड़ दिया। उसको याद आ गया मां को, उसने कहा बेटा एक काम करो कि मैं तुमको बता दूं, तुम चले जाओ कब्रिस्तान में, वहां तुम्हारा पिता दफनाया गया, उसके मुंह में एक पैसा रख दिया, हो सकता है कि वो पैसा मिल जाए। तो बच्चा गया अपना भगवा हुआ लेकर रात को और वहां जाकर के उसने खोदा और उनके मुंह में जो रखा हुआ था उसमें उसने निकाल करके एक पैसा निकाल आया और कहा कि देख मां मैं तो ये ले आया, मुझे तो एक पैसा मिल गया, चले बेटा अगर तुमको शादी करना है तो जाओ ले जाओ। जब वो बादशाह के दरबार में क्या देखिए एक पैसा ये है और आप बादशाह सलामत अपनी लड़की की शादी मेरे साथ कीजिए, क्योंकि आपने ऐलान किया है कि जो एक पैसा देगा उसके साथ शादी करेंगे। बादशाह ने हुक्म दिया अधिकारियों को, पकड़ो ये बताओ कि पैसा कहां से लाए। चले इससे क्या मतलब कि पैसा कल नहीं तो सूली पे चढ़ा दो, सूली पर इसको चढ़ाओ, अगर ये न बताए तो सूली पे चढ़ाओ। तब उसने अपना दास्तां सब कुछ कहा कि मेरी मां ने इस तरह से मुझे बताया कि वहां कब्रिस्तान में तुम्हारा पिता मरा था, उसके मुंह में एक पैसा रख दिया, तुम जाकर के निकाल ले आओ। मैं रात को गया, उसको खोदा, उसके मुंह में से एक पैसा निकाला। अलग अच्छा देखो हिंदुस्तान की सब कब्रों को खोदा, सारे हिंदुस्तान की कब्रें खोद डाली, निकालो कहीं पैसा रखा हो, ये बादशाह का हुक्म हुआ। सारी दुनिया में हाहाकार मच गया, तमाम रियाया जो है चिल्लाने लगी। तो वो तो एक समय होता है, एक फकीर जा रहे थे, सब रो रहे थे। लोगों ने कहा अरे फकीर अब आपके सिवा हमारी कौन सुनेगा। चले क्या है, कह लगे कि सारा धन बादशाह ने अपने खजाने में रख लिया, हम लोगों के साथ क्या। अच्छा अच्छा कह लगे अच्छा तो मैं देखता हूं, हमको 2-4 दिन का मौका दो। बादशाह की कई सवारी जाने की, इस शहर से उस शहर में बड़ा इंतजाम हुआ। तो फकीर साहब चले गए आगे और उधर से आ रहे थे, इधर से सवारी जा रही थी। फकीर साहब हंसते हुए बड़ा हंसते हुए चले जा रहे थे। लोग जानते थे कि ये फकीर है। उन्होंने कपड़ा लिया और तमाम कंकड़ उठाना शुरू कर दिया, झोली में डाले और बड़ा हंसे और कंकड़ों को फेंक दे और फिर कंकड़ उठाए जमीन के और झोली में डाले और बहुत क्या क्या मार करके हंसे। सामने जब बादशाह आया तो देखा उन्होंने, अरे फकीर क्यों हंसते हो? अरे भाई ये क्या है? कह लगे कि ये हीरे है। तो ये उठाया, फेंक दिया, फिर उठाया। अरे कह लगे फकीर ये तो कंकड़ है। नहीं, ये हीरे है, मेरी इनसे मोहब्बत है, प्यार है, उनको मैं छोड़ नहीं सकता हूं। जब मैं मरूंगा तो इन हीरों को अपने साथ ले जाऊंगा। अरे फकीर तुम क्यों फकीर हुए हो? तुमको इतना भी इल्म नहीं है कि कोई मरता है तो कुछ साथ ले जाता है? ये तो कहलाना था। फकीरों को तो यही चोट मारनी है और उनको क्या करना है, मौके से निशाना मारते उसी में शिकार हो जाता। फिर उन्होंने फेंक दिया और फिर बटोरे और आपने लगे हाँ जब मैं मरूंगा तब इनको साथ ले जाऊंगा। अरे मूर्ख नादान फकीर, अरे तू मरेगा तो इनको साथ ले जाएगा, तू बेकार फकीर हुआ। अरे कह लगे बादशाह सलामत, सारी रियाया की संपत्ति को तुमने इकट्ठा करके अपने खजाने में जमा कर लिया है और जब तुम मरोगे तो उसको सबको ले जाओगे तो ये फकीर के हीरे भी साथ जाएंगे। साथ से उसका चैन खुल गया, बुद्धि खुल गई और उसी समय उसको ज्ञान हो गया, मार दिया निशाना। फकीर तो निशाने के लिए आते हैं और क्या कर, बड़े बड़े लोगों को बदल दिया। बस वो उतरा
अपने हाथी से नीचे और फकीर के कदमों में सिजदा किया और हुक्म दे दिया अपने अधिकारियों को, खोल दो खजाना, सारा खजाने का धन आया तो बांटो, मैं कुछ नहीं ले जाऊंगा। कितनी बड़ी मेरी बेअक्ली थी, ये अज्ञानता थी कि मैं सोच रहा था कि ये धन मैं अपने साथ ले जाऊंगा और ये तो बात कुछ और निकली। बस फिर क्या हुआ, थोड़े ही दिनों में अपनी राजगद्दी छोड़ दी, बात छोड़ दी और फकीर के साथ हो गए और फिर वो अपना काम, अपनी रूह का, रूहानियत का करने लगे। फकीर की नजर, फकीर की कृपा मेहरबानी और बादशाह को भी, उसकी रूह को भी पार कर दिया और खुदा के पास पहुंचा दिया। तो ये तो समय होता है, समय होता है हर चीज का। नर नारी बच्चे बच्चियों तो कुछ लेकर नहीं जाएंगे, जिस काम के लिए है वो काम का नाम करो, आत्मा को जगाओ, जिसलिए ये मनुष्य शरीर मिला है पार करने के लिए। कितने जन्म और युगों से जीवात्मा का जन्म मरण, इससे निकाला कुत्ते बिल्ली चूहे में, चूहे कुत्ते बिल्ली से निकाला सांप बिच्छू गोजर में, सांप बिच्छू गोजर से निकाला परिंदों में, परिंदों से निकाला कीड़े मकोड़ों में, कीड़े मकोड़ों से निकाला नरकों में। इस जीवात्माओं की क्या दुर्गत और दुर्दशा होती है, ये आपको तो इसका ज्ञान नहीं है। इसलिए मानव तन अमूलक है, हीरे जवाहरातों से ये नहीं मिलता, राजपाट से ये नहीं मिलता। ये तो बड़ी बड़ी तपस्या करने के बाद सतयुग का, त्रेता का, द्वापर का और फिर 5000 कलयुग कभी भी हुआ होगा, उन सब का पुण्य आज उदय हो गया जो आपको ये मनुष्य शरीर मिल गया है। मनुष्य शरीर ऐसे नहीं मिलता। साधन धाम मोचकर द्वारा संपन्न साधनों का धाम, जीवात्मा उसी दरवाजे पर बैठी है कि ऊपर देखो तो भगवान का फाटक खुल जाए और नीचे देखो तो अज्ञान और नरक और 84 चले जाओ। दोनों तरफ का रास्ता तुम्हारे पास खुला हुआ है। उधर जाना चाहते हो तो उस स्थिति में, उन लोगों में, उन देशों में तुम चले जाओ और उधर नहीं जाना चाहते हो तो इस धूप में, इस अंधकार और अज्ञान में उधर चले जाइए। इधर का रास्ता खोल रखा है, उधर तो आपको मालूम है ही नहीं। यह है साधन धाम क्षेत्र। आप अपनी जीवात्मा पर रहें, कृपा दया करें। ये बेचारी लाचार और बेबस है, इंद्रियों के जालों में, मन ने भोगों में लग करके इसकी शक्ति को छीड़ कर दिया है। महापुरुषों से मदद सहयोग लेकर और जल्दी से जल्दी इसको जरा सा अपनी शक्ति को समेटे और अंदर वाली आंख उससे देखे तो आंख का पर्दा खुल जाएगा, हट जाएगा। दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु, ये रोशनी सूरज की और ये रोशनी बत्ती की और ये रोशनी सितारों की और ये चंद्रमा की रोशनी प्रकाश कुछ नहीं है। वो तो राम नाम रूप की मणि और नूर जो चमकता है वो तो कहने में नहीं आ सकता, उसके लिए जमा बंद हो जाती है, इशारा भी नहीं होता है। ऐसी उस खुदा की खिलकत और भगवान की वो लीला जो उन देशों में और ब्रह्मांडों में हो रही है, उसका सबका रास्ता यहीं से जाता है। और ये जो आप नर नारी बच्चे बच्चियों को देख रहे हैं, ये कुछ पार है, इनको कुछ मिल रहा। इन्होंने बरसात को बरसात नहीं समझा, जाड़े को जाड़ा नहीं समझा, मैदान रेती को रेती नहीं समझा, गंगा तट पर आकर के पड़े हुए हैं। इनको आप जरा देखिए, कोई बड़ी वस्तु इनके सामने नजर और नाच रही है और उसी में ये व्यवहार, उस प्रेम में मगन, उनको होश हवास नहीं है। वो दीन और दुनिया को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। इजाजत होती है तो चले जाते हैं, नहीं इजाजत होती है तो पड़े हुए। ये देखने को आप, हमने जो कुछ भी आप ये सामने समझ, जो भी छोटे टूटे फूटे शब्दों के रखा था कि इस धरती पर इतना आदमी आएगा जो अभी तक आपके इतिहास में कभी काफी में नहीं आया। जो बातें आपके सामने बताई है वो सब सिद्धांत आपके सामने हो जाएंगी। और हमको इतने पक्के धार्मिक, भगवान में विश्वास करने वाले, देवी देवता में विश्वास करने वाले, हम जितने भी नाम भगवान के, छोटे और बड़े अनेकों नाम और ब्रह्मा विष्णु के हजारों नाम, उन सब नामों को अपने सिर पर 24 घंटे रखे रहता हूँ। मेरा किसी नाम से भी, चाहे मुसलमान के नाम हो,
चाहे ईसाइयों के नाम हो, चाहे हिंदुओं के नाम हो, किसी नाम से खिलना और परहेज नहीं। लेकिन अफसोस है कि आपको अभी यही ज्ञान नहीं है कि विष्णु भगवान के 1000 नाम आपसे पूछा जाए कि 1000 नाम कौन कौन से, तो आपको बताने को तैयार नहीं। वो तो आपको 1000 नाम तो याद नहीं है। जहां किताबों में लिखा कि भगवान के अनंतों नाम, वो आप क्या बता सकेंगे। इसलिए प्रभु समझती है, सर्वव्यापी है, सब जगह है और एक देशी है। अपना मुकाम कभी नहीं छोड़ता, अपने मुकाम से बैठा रहता है। सूरज एक देशी, चंद्रमा एक देशी, तारे एक देशी है, लेकिन प्रकाश के रूप में वो सर्वदेशी है। उनका प्रकाश जाता है सर्वदेशी। पावर एक जगह पावर हाउस है, लेकिन जो है वो जहां जहां तार जाएगा उसकी लाइट सर्वदेशी हो जाएगी, उसकी शक्ति सर्वदेशी हो जाएगी। लेकिन एक जगह से वो सारी जगह पर अपनी शक्ति का विस्तार किए हुए और सर्वदेशी होते हुए, सर्वव्यापी होते हुए, अंतर्यामी होते हुए आप उसको पहचान नहीं पाते। क्यों? कि आपके पास पहचानने के लिए आप ये चर्मा के उसे नहीं पहचानते, उसके लिए उसे ज्ञान चक्षु, शिवनेत्र, चित्त चाहिए आप। लेकिन वो आप कब खुलेगी, कब मिलेगी, कब बनेगी, कब साफ होगी? जब आप साफ जिनकी हो गई हो, अंजन आपकी आंख पर जड़ी बूटी लगा दें और आपके दिल और दिमाग और हृदय को साफ कर दें। जब सफाई हो जाए तो निर्मल जल तो मोह पावे, वो छल छिद्र कपट नहीं भावे। उसके यहाँ कोई छल, कोई कपट, कोई बनावट, रंग रूप को जात पात का, ये कुछ भी पढ़ने लिखने का, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी, उसको कुछ नहीं चाहिए। निर्मल जल जो मोह पावे, उसको यही कहता है दिल का उजड़ा साफ कर आने जाने के लिए और ध्यान गैरों का उठा मेरे बचाने के लिए। एक मन लाखों तमन्ना, उस पर भी भारी हमें, फिर कहाँ है ठिकाना उस खुदा को बैठाने के लिए। तुम्हारे अंदर लाखों और करोड़ों और बेशुमार ख्वाहिशें दुनिया की हो, वहाँ खुदा कभी भी आ सकता है। तुम्हारे उस तख्त पर, दिल और दिमाग पर उसकी सफाई हिंदू मुसलमानों सबको करनी पड़ेगी, बिना मुर्शिद और बिना गुरु बगैर उसके ये काम हो ही नहीं सकता है। उसकी रहनुमाई, उसका रास्ता वही बता सकता है जिसने देखा है। लेकिन हम लोग को जानते हैं तो बोलो क्या है, इसलिए सबको अच्छा होगा ये सुनने का। हम बड़ी से बड़ी आपको चीजें इन्हीं दिनों में, दोनों समय में, दोपहर को 1:30 बजे, शाम को 7 बजे निश्चित समय से कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है और मैं सुबह 4 बजे से आपके सामने रहता हूँ बाहर और शाम को जरा सा पूजा करने के लिए अंदर चला जाता हूँ। तो आपका तो कोई पता रहता नहीं है कि आप किस समय पर आएंगे, लेकिन आते ही एकदम उतावले और बिल्कुल एकदम थोड़ा बहुत तो सब्र किया करो कम से कम, क्योंकि हम तो आपके बीच में, हम कोई आपसे अलग तो है नहीं है। हमने तो आपके लिए देखने के लिए ये सब कुछ विधिवत कार्यक्रम यानी रख छोड़ा है और विधिवत हो रहा है और देवी देवता प्रसन्न किए जा रहे हैं ताकि वो आपको भी सहयोग दे सके, मदद दे सके, प्रसन्न हो जाए। तो हर तरह से मानव खुशहाली, मानव धर्म, ये सब कुछ, उसके लिए आप भी थोड़ा निमित्त मात्र बनो। अगर और कुछ नहीं है तो दिन में 24 घंटों में एक बार तो सच बोल दिया करो, और कुछ नहीं है तो कोई सच्चाई की चीज मिनट 2 मिनट सुन लिया करो, और कुछ नहीं है कभी आपने भगवान का नाम नहीं लिया तो 1 मिनट अगर कहीं आप लेने लगे कि भाई कहीं भी खड़े हो जाए, पेड़, आसमान, जमीन, किसी तट पर, और कहें कि भगवान हमको सद्बुद्धि दे दीजिए, तो 1 मिनट के बजाय 2 मिनट आप दे देंगे, फिर 4 मिनट देंगे, 2, 3, 4 दिन के अंदर तो आपका दिमाग ही बदला हुआ दिखाई देगा। तो कुछ ना कुछ तो आप निमित्त मात्र बनो। जरा सा, थोड़ा सा भी अगर बनने लगोगे तो सहयोग आपको मिलने लगेगा, अधिष्ठ शक्ति सहयोग देने लगेगी, फिर वो दिष्ट शक्ति सहयोग देने लगेगी। तो दोनों तरफ से आपको अधिष्ठ शक्ति सहयोग देगी, उसका परिचय आपको नहीं मिलेगा उसने किया कि नहीं किया, लेकिन दिष्ट गोचर शक्ति अगर आपको सहयोग दे दे तो इसके द्वारा उसकी शक्ति का हमको कुछ मिल गया तो विश्वास हो जाएगा और जान भी जाओगे आप। ये राम क्या थे, ये दिष्ट शक्ति सामने थी,
इन्होंने जो कुछ दे दिया, सामने का विश्वास आपको आ गया, कृष्ण का विश्वास हो गया, मोहम्मद का विश्वास हो गया। ये शक्तियां नहीं होती तो अदृश्य का आपको विश्वास उसका कैसे हो सकता था? न उसके आनंद का होता, न उसकी शक्ति का होता, न उसके होने का होता, न विस्तार का होता, न स्वर्ग वैकुंठ का होता, न बड़े बड़े ब्रह्मांडों का होता। लेकिन जब दृश्य चर्म दृश्य गोचर जब शक्ति काम करती है हमारे ही जैसे शरीर में रहकर, तो हमको उसकी सत्ता का विश्वास हो जाता है और बोध भी हो जाता है। इसलिए आप धीरज रखो, थोड़े समय के लिए। हम तो एक आदमी है, हमने तो अपने जीवन में गुरु महाराज से सीखा। उन्होंने कहा ये सब किताबें उठाकर बांध कर सिर पर रखकर और 100 बार प्रणाम करके इनको रख दो, इधर रखी रहो, पढ़ने लिखने का कोई काम नहीं, जो हम पढ़ा दें ऊपर। इन किताबों में जो लिखा है वो नहीं समझ सकते, इनको बांध करके सिर पर रख करके 100 बार प्रणाम करो इनको, और जो हम पढ़ा दें उसको पढ़ो। फिर इनको देखना तो वो बात बिल्कुल आपकी तुम सामने आ जाए। तो गुरु महाराज ने हम तो किताबें कभी पढ़ते, हमको मौका ही कभी नहीं मिलता। गुरु महाराज ने जो पढ़ा दिया है उसी को, अब उनको आप देखिए कि जो कुछ कह रहे हैं उनमें है कि नहीं, उनको आप देख लीजिए। आप ये देख लीजिए कि हमको जीवन में वो जो सुनाया जा रहा है वो मिलता कि नहीं मिलता। तो यहाँ पर 11 दिन तो शंकर जी की तरफ से, बम भोले की तरफ से मुक्ति बट रही है, उनका तो दरवाजा खुल गया, लेकिन आप जबरदस्ती मुंह बंद किए हुए हो, उसमें जाने नहीं देते। तो हमारा और उनका दोस्त क्या, उन्होंने तो खोल दिया। 11 ही दिन खुला रहेगा उनकी तरफ से, तो फिर बंद हो जाएगा। अब आप ले या न ले, 15 फरवरी से 25 फरवरी तक 11 दिन तक तो उनका मुक्ति का बांटने का दरवाजा खुला रहेगा, और जब 11 दिन पूरे हो जाएंगे तो उनका दरवाजा शिवरात्रि के उस पूर्ण आहुति के दिन समाप्त बंद कर दिया जाएगा। वो पट है, वो बंद हो जाएगा। और वो कैसे बंद हो जाएगा कि 11 दिन जो लूटेगा उस मुक्ति को, वो तो आप समझ लो जब उधर जाएगा तो आप ये जानते हो, आपको तो कुछ मालूम नहीं कि उधर और उधर क्या हो रहा है, उसका कारखाना क्या है, ये तो कुछ नहीं। इसलिए आप कम से कम 11 दिन तो आपको मुक्ति, अरे इधर नहीं उधर नहीं, तो बमोले की तो लूटनी चाहिए। और वो काफी में इस समय पर नहीं है, वो गंगा के पार है। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जिस तरह से भी विश्वास आप करना चाहें, उन्होंने स्वप्न दिया है कि मुझे निकालो, मैं यहाँ पर बिल्कुल संग आ गया, और इधर आओ, जो सज्जों के आने का जो ढरूरा पीता है वो इधर मैं भी उसमें सम्मिलित रहूंगा। सारी भक्त मंडली को सुना दो कि मैं गंगा रेती पर 11 दिन रहूंगा। अब इसके बाद कहाँ जाएंगे ये मैं कहने को तैयार हूं। उस पार जाएंगे या नहीं जाएंगे वो तो एक दफे निकल आए बड़ी मुश्किल से, और इस सब भक्त मंडली ने आह्वान किया, स्वप्न हुआ, इसको सुनाया। ये सारे प्रदेशों के यहाँ पर आए हुए हर भरे वेशभूषा में आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। इतना बड़ा जन समुदाय जो आपके सामने उपस्थित है, तो मैं उसके संबंध में यही कि 11 दिन तो लूटिए अच्छी तरह से। ये आपके उधर में रुद्र, उधर में लक्ष्मी, उधर में 9 ग्रह, और उधर में और बीच में राम साकेत, वो उधर में। तो ये हो रहा है, और जितने भी 64 कुंड है, 64 काशी के आकर के रोज उसमें भाग ले सकते हैं। काशी वासियों के लिए तो बीच का, और हम लोगों के लिए, क्योंकि वो तो वेद है, काशी वासी विद्वानों की नगरी, वेदों का तो बस, और हम लोगों का लगे, हम लोगों का बाहर, हम बाहर से रहेंगे अपना। बाहर से तो हम लोगों का ये बैठे हुए हैं, और अंदर में वेद। अब आप समझे ना, लेकिन 2 चीजें होती है, एक वेद एक नवेद। वेद ऐसा कहा करते हैं, वेद
अब हम ये कुछ भी जानते हैं, पानी आनी, जाना आना, ये भी दो चीजें उसके साथ जुड़ी होती हैं। उसकी एक सहायक क्रिया होती है। बगैर सहायक क्रिया के किसी चीज का बोध नहीं होता। गंगा ठंडा समझ लीजिए आप, उसका उठना बैठना सिर्फ सहायक क्रिया उसके साथ जरूर होगी। तो वेद है बीच में और ये बाहर से लबेद हम लोगों का, उसको आपको बैठने दीजिए, हम भी कुछ कर देंगे। उसमें बड़े बड़े भूत वो भी बोल रहे हैं इस समय पर, वो भी कह रहे हैं कि मेरी भी योनि छुड़ा दीजिए। इस मैदान में कम से कम 3-4 हजार रात को भूत मुझे मिले इन दिनों में। वो कहते हैं कि मेरी भी योनि छुड़ा दीजिए, मैं तुम आओ वहीं पर बैठो, उत्तर दिशा में आकर के बैठ जाओ और वेद मंत्रों को विधिवत पढ़ो, तो तुम्हारा भी काम बनेगा। क्यों कि अगर तुम भी बैठ जाओगे तो 11 दिन यानी मुक्ति बच रही है बम होने की, तो तुम्हारा भी काम बन जाएगा। क्योंकि जो भी यहाँ रहेंगे उनके लिए मुक्ति बच रही है, तो तुम्हारा भी काम होगा। तो ये हम तो छोटे एक आदमी है, एक इंसान है, आप हमारे ऊपर तो दया करते रहना, कृपा करते रहना। ये बात फिर दोबारा सुन ले कि 31 मार्च 80 के हम समय तक बाबा जी के फॉलोअर हिंदुस्तान में 10 करोड़ नर नारी हो जाएंगे। 31 मार्च 80 के हम समय तक 10 करोड़, और माँ बाप के साथ में 4 बच्चे तो 20 करोड़ ये। अब गिनती आपको मैं गिना दूं, माँ बाप के 4 बच्चे 10 करोड़ तो माँ बाप मिलाकर, और माँ बाप के साथ 4 बच्चे तो 20 करोड़ ये, और 10 करोड़ माँ बाप 30 करोड़। और भारत की आबादी इस समय पर 65 करोड़ की है, तो बचे कितना 35 करोड़, एक के ऊपर एक। ये धर्म का अनुष्ठान, ये धर्म की स्थापना, ये धर्म का काम, ये सत्य का काम, ईश्वर के अस्तित्व का, ये भारत में जो होने जा रहा, ऐसे युग में जिसमें अपनी पत्नी पर भी विश्वास नहीं, अपने बच्चे पर भी पिता को विश्वास नहीं, अपने रिश्तेदारों पर भी विश्वास नहीं, गैरों पर क्या विश्वास हो सकता है, उसको समझ लीजिए। और मैं लोगों से ये कहता था कि समय आएगा ऐसा, आप लोग शराब मत पियो, मांस मत खाओ, मछली मत खाओ, अंडे मत खाओ, चोरी मत करो, डकैती मत करो, कत्ल मत करो, ऐसे काम मत करो। पहले हुकूमत करने वाले छोड़ दें, उसके बाद अत्याचारी छोड़ दें, जनता को हम बना लेंगे, जनता को हम मना लेंगे, वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। अगर बड़े लोग छोड़ दें और अधिकारी बुराइयों को छोड़ दें तो सारा समाज कितना सुहावना और सुंदर भारत में स्थापित हो जाए, और जितनी भी मर्यादाएं छिन्न भिन्न हो गई, स्वाभाविक सबकी सब वापिस लौटे। इन मर्यादाओं के लौटने में आप सब लोग योगदान दीजिए। बड़े बड़े लोग दिल्ली और लखनऊ में बैठने वाले योगदान दें, जो मैं कहता था, फिर अधिकारी भी योगदान दें, और फिर ये लोग भी योगदान दें। हम लोग सब मिलकर के एक काम करें तो भारत को बिल्कुल स्वर्ग जैसा बना लेंगे। हमने बिगाड़ा है तो हमको ही रास्ता एक निर्धारित कर देना होगा। जब बाबा जी ने कहा कि 76 में वर्तमान का शासन 76 के अंत में समाप्त हो जाएगा, तो बाबा जी को इतना कहने पर जेल के अंदर 29 जून को पकड़ के जेल अपराध बनता। हम वही आदमी है कि हमको निमंत्रण पर कानपुर फूलबाग के मैदान में 23 जनवरी को सन 75 में बुलाया। मैं निमंत्रण पर गया, मैंने अपना संदेश वहां 45 मिनट सुनाया, लेकिन इतने तेजी के साथ में बोला
कि 3 घंटे की स्पीच को 45 मिनट में पूरा कर दिया और 30 लाख के लगभग जनता उस फूलबाग के मैदान में उपस्थित थी। मैंने तो न जब कभी कुछ कहा। मेरा नाम है तुलसीदास, आश्रम है मथुरा में। जय गुरुदेव नाम का प्रचार सारे हिंदुस्तान में करता हूँ। जय गुरुदेव नाम किसी आदमी और जानवर का तो है नहीं, उस परम पिता परमात्मा भगवान ईश्वर अल्लाह और खुदा का किसी आदमी का तो नाम है नहीं। जो खुदा, जो भगवान कभी गर्भ में, जन्म में, मरने में, छोटे बड़े में नहीं, अंधे बहरे में और अज्ञान में नहीं आता, उसका नाम जय गुरु। बाबा जी आपको सब जगह ये परिचय देते हैं, लेकिन उस समय पर कितना झूठ का प्रोपेगेंडा कि जो भी मैं कानपुर में बोला एक भी शब्द अखबार और रेडियो पर नहीं आया। अगर वही टैप आपको सुना दिए जाए तो आप दांत तले उंगली दबा जाएंगे। हजारों टैप उस समय पर चल रहे थे कानपुर के फूलबाग के मैदान में, लेकिन दुनिया को धोखा देने के लिए क्या नहीं किया गया नीचे से ऊपर। और जब ये कहा कि 75 के अंत में ये शासन दिल्ली का समाप्त हो जाएगा, तो क्या बात ये कुछ झूठ होने वाली थी। इन देवियां जो बैठी हुई इस मैदान में, ये सन 76 में दिसंबर के महीने में यानी 10 तारीख से जेल में इतनी गई कि शायद किसी भी पीरियड में यानी किसी भी सत्याग्रह में अंग्रेजों के जमाने में उस समय पर इतनी देवियां जेल में कभी नहीं गई। और इन देवियों ने जो मारे खाई हैं और नंगा करके जो छोड़ दिया गया, वो बहुत ही अपोहनीय काम था। हमको बंद कर दिया, कोई बात नहीं, हम तो चुपचाप जेल में चुपचाप मौन होकर के रहते। बेड़ियां भी पहनाई, हथकड़ियां भी लगाई, सब काम किए। अंत में जब देखा कि सिंहासन चला जाएगा तो दिल्ली में भी बुलाया और फिर सुलहनामा भी करने की बहुत कोशिश की। बाबा जी को कितने कितने करोड़ों की लालच दी। हमको लालच की क्या जरूरत है, हमारा तो रतन ये बैठा हुआ, ये हीरे और जवाहरात, अरे ये क्या चीज है, ये क्या चीज, कुछ नहीं। हम तो चुटकी बजाते करते, चुटकी बजाते में ऐसे काम हो जाए। ये रतन, हीरे जवाहरात ये बैठे, हमको 2 करोड़ की और 10 करोड़ की क्या जरूरत है, कुछ नहीं। लेकिन हम आपको ये बताए देते हैं कि जिस शासन ने इमरजेंसी को लगा दिया और जिस शासन ने अत्याचार किए हैं निरपराध लोगों पर, अब वो शासन नहीं आएगा। कैसे आएगा? 10 करोड़ तो हमारे रहेंगे और 4 बच्चे 20 करोड़, ये 30 करोड़ आदमी तो मेरा रहेगा। शासन कौन कर सकेगा? ये दिमाग में तो कम से कम आप सोचिए। कम्युनिस्ट लोग आए, चरित्रमान आए शासन में, हमको उसकी कोई जरूरत नहीं। प्रजा सुखी रहे, अनुशासन में रहे और प्रजा को न्याय मिले और फिर प्रजा के साथ और क्या चाहिए, उसे तो रक्षा और न्याय चाहिए। रक्षा मिले, उसको न्याय मिले, उसको अनुशासन मिले, राज का उसको राज करने वालों का प्यार मिले, ये प्रजा चाहती है। और प्रजा तो कुछ नहीं चाहती। प्रजा तो दिन में काम करती है, शाम को बच्चों की सेवा करती है, ये तो भगवान को याद करना चाहती है। ये तो ये चाहती है कि मेरा आत्म कल्याण हो। और प्रजा कुछ नहीं चाहती है, शासन कोई करो, तुम ऐसे बनो कि ऐसे वीर बनो, धर्मात्मा बनो, चरित्रमान बनो, प्रजा को न्याय दो, प्रजा को प्यार दो और फिर इसकी रक्षा करो। तो धरती भी फले और आसमान भी फले और पेड़ भी फले और वायु भी फले और फिर क्या, बादल भी काम करे, अग्नि भी काम करे, सारी धरती सोना उगाने लगे। ऐसा काम क्यों नहीं करता? वो इरादे छोड़ दीजिए, तो मैं सब आपको बता दूंगा। ये तो शिव जी का ही स्वप्न, मेरा कुछ नहीं है। हम तो जो कुछ बोल देंगे, जो हमसे कह देंगे, वो सामने हम आपके रख देंगे, उसमें भी कुछ इधर उधर होने वाला नहीं। इसलिए आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि करते रहे। हम अगर किसी का अपमान करें तो आप कहिए, किसी का भी कोई आओ, हिंदू आओ, मुसलमान आओ, कोई भी आओ, हम अपना अपमान करें, हम तो सबकी इज्जत करते हैं। हमको तो ये पढ़ाया गया, ये बताया गया कि इज्जत करना, प्यार करना, देना। यहाँ कितने लोग आते हैं, बहुत कुछ समझने के लिए आते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो कहते हैं हमको इतना प्यार से मिले,
हमसे से पूछते कि तुम मुसलमान हो, तुम एक रंगीन धोती पहने हो, तुम सफेद पहने हो। हमने तो कभी किसी से पूछा नहीं, न उनकी देवियों से पूछा, लेकिन यह कि आप प्यार और मोहब्बत उनसे खुद पूछ लो। इस मैदान में तो कभी चले आ रहे। इसलिए ये जन समुदाय भारत में एक नमीन, एक आपके सामने जो भावनाओं का एक स्रोत इस समय पर जो जरा सा खुला है, ये चला जाएगा अपनी जगह पर आ जाएगा। भारत में धर्म की स्थापना होगी, सज्जनों की, अच्छे व्यक्तियों की मानता और अच्छा होगी, और धीरे धीरे बुरे लोग अपनी बुराइयों को छोड़ देंगे, क्योंकि उसका एक समय है छोड़ने का। हम तो आह्वान बराबर कर रहे और ये बता दिया है कि हिंदुस्तान के चारों तरफ के देश छोटे छोटे टूट करके भारत में मिल जाए। भारत एक विशाल देश, थोड़े दिनों के बाद में सारे विश्व का भारत गुरु बन जाएगा। भारत में राष्ट्रभाषा हिंदी, संस्कृत हो जाएगी और भारत इतना सिरमौर हो जाएगा कि मैं आपको उसके बारे में क्या बताऊं। मेरी बात तो आज पागलों जैसी मालूम होती है, लेकिन जब ये सब चीजें आ जाएगी तो सारे विश्व में ये कहानियां बन जाएंगी। अभी लोगों को नहीं, मैं तो अभी कुछ विशेष करके कहता ही, धीरे धीरे इशारा करता हूं और चलता जाना चाहता हूं। मैंने कि मैं कुछ कहना, मैं तो आपको दिखाना चाहता हूं, कहना यही मैदान है। जब मैं यहाँ काम 1-1.5-2 महीने से कर रहा था तो लोग कहते थे कि जो ये कहते हैं तो आप झूठ। मैं कहा कुछ नहीं, आप अपनी आंखों से देखना, क्योंकि हम कुछ कहना ही नहीं चाहते, हम तो आपको दिखाना चाहते हैं। तो आप देखें, आप भी मदद करें, हम भी मदद करें। हमारी आपकी मदद से एक सुंदर समाज, एक सुंदर देश, सुंदर परिवार फले फूले और सब लोग अच्छी तरह से फल फूल, अनाज, घी दूध, मक्खन, कपड़े, सबको मकान मिले, सब लोग प्रेम और मोहब्बत से रहे। इस तरह के युग का ढंढोरा आपके सामने पीटा जा रहा है कि ऐसा समय आएगा। जय गुरुदेव। बच्चे बच्चियों, इतना जोर से बोलो कि उसके दरवाजे तक इतनी जोर से आवाज जाए। ठहरना जरा, आप लोग इधर देखिएगा, देखिए ये सब कुछ हो रहा। ये हमारे विद्वान है, उसको आपके सामने आ ही जाएंगे जो आए हुए हैं। अब तो सब कुछ आपके सामने हो रहा है, तो मुझे आप छुट्टी दे देंगे, मैं चला जाऊं? क्यों? अब तो कोई बात नहीं, अब तो सब बिल्कुल एकदम, आप कोई बात नहीं, अब तो आप कर लेंगे, तो मुझे छुट्टी दे दीजिए, मैं चला जाऊं? अच्छा ये बताइए कि मैं चला जाऊं तो आप यहाँ रहेंगे? मुझे हाथ देखिए, आप उसको देखिए, आप सब लोग उधर। अच्छा ठीक, नीचे कीजिए आप, ये देखिए आप, ये आपको समझने की बस जरूरत है इस समय पर। जो आप सब लोग हो, जो हमारे थोड़े बहुत नियम के, राज के, कानून के अधिकारी, जो भी थोड़े से 2-4 यहाँ पर है, कोई बात कभी ऐसी वैसी हो जाए तो प्यार मोहब्बत के साथ कोई गलती कर जाए तो पहले तो माफ कर देगा, पहले तो माफ कर देगा, क्योंकि समय पर तुम बैठे हुए हो माफी के सकते, माफ कर देना। पहली बार तो माफ कर देना और कहना कि बच्चा, भाई, दोस्त, इस स्थान पर ऐसा काम मत करना। और अगर नहीं माने तो आप उनको दे दें, कह देना कि देखिए नियम व्यवस्था में बाधा होती है तो मैं आपको दे देता हूं,
तो जो दो चार है उनको आप देख, ताकि विधिवत आलाप के साथ में सब काम ठीक हो जाए। और वो भी आज नहीं, अगर कोई गलती करके जाएंगे भी तो वो अभी थोड़े ही दिन के बाद पछताएंगे और फिर मुझसे खुद कहेंगे, क्योंकि आप में भी तो ऐसे बहुत से बैठे हैं जो आपने करके फिर गलती की माफी मांगी और फिर यहाँ आकर के अब फिर कहने लगे हमको भजन का रास्ता बता दीजिए, हम भजन करेंगे। तो उन्हीं में से तो आप हो, कोई दूसरे नहीं हो। तो पहले आप अपनी तरफ देखो कि मैंने क्या क्या गलती की और फिर किस तरह से माफी मांगी और फिर किस तरह से भजन में लगा और किस तरह से हमारा दिल बदल गया। तो ऐसा ही उनको भी समझे, भूले हुए हैं, नहीं जानते हैं, पहले आप भी भूले थे। जब आप अपनी तरफ देखोगे तो फट दूसरे को पहचानेंगे। तो क्षमा करना ये काम है। थोड़ा बहुत कोई पैसा है इधर उधर चला जाए तो कोई बात नहीं है, ये तो गांठ का जाता है। तो कुछ तुमने लिया दिया होगा, किसी का इधर उधर से तो चला जाए तो गंगा जी के किनारे कोई पहुंचा नहीं। तुम फिक्र मत करो, घबराने की जरूरत नहीं है। हम जब तुम चाहोगे कि 100 रुपए 200 रुपए हमारे चले गए, 50 रुपए चले गए, तो हम मेघों से और देवताओं से प्रार्थना करेंगे कि उसके खेत में पानी बरसा दीजिए ताकि ट्यूबवेल बिजली का पैसा बचे। भगवान के हजार देने से होते, तुमको अभी कुछ पता नहीं, 1000 लाख हाथ उसके होते, न मालूम किस तरह से दे दे। इसलिए सब बातें विचार, और हमने ये भी समझा दिया। अभी जो गांव में अपने अपने तय करके आए ना, ढूंढ करके, जहां लड़के लड़की को गांव में तय किया है और आपने ये सोचा है कि मैं तो काशी में जाकर के फिर शादी बच्चे बच्ची की करूंगा, तो तय तो आपने गांव पर कर लिया, लेकिन आपने इसको शुभ समझा कि उस समय पर इतना बड़ा कार्यक्रम होगा धर्म का और काफी विश्वनाथ बम बोले रहेंगे और इतना बड़ा सजग आगमन और वहां पर नर नारी भक्त और विद्वान वहां पर रहेंगे, तो उन्हीं के समक्ष ये पानी ग्रहण पति पत्नी का हो जाएगा। तो वो भी यहाँ पर अभी हो जाएगा। आप काशी बाती जो माने लोग हैं अपने सज्जन, वो इधर आए और यहाँ आकर के उनके लिए काफी जगह ऊपर बैठने की है, 2 3 से 4 को आदमी बैठ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। कल हमारे गेट पर आदमी ठीक से पढ़े लिखे अच्छी तरह से रहेंगे, लेकिन हमने ये इंतजाम आपको उन किसानों के द्वारा करके बताया कि वो भी कर सकते हैं जो एक अक्षर नहीं पढ़े, वो भी अच्छा इंतजाम कर सकते हैं ये आपको। लेकिन ये मत समझे कि यहाँ पढ़े लिखे नहीं है, यहाँ हर भाषा जानने वाले हैं, लेकिन मालूम ऐसे होगा कि कोई झाड़ू लिए होगा, कोई डलिया लिए होगा, कोई 4000 तनख्वाह पाता है, कोई 3000 पाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ डलिया लिए हुए है, लेकिन उसको आप समझ नहीं सकते, कुछ जानता, भाषा भी देहाती बोलेगा। तो ऐसा कभी मत समझिए कि पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ और पढ़े लिखों का समावेश। और उनकी किसानों के द्वारा भी आपको इंतजाम बताया गया कि देखिए कैसा इंतजाम। मैं एक दिन यज्ञशाला में अंदर गया तो मुझे भी नहीं जाने, अंदर नहीं प्रवेश करने दिया, तो मैं भी लौट आया। मैंने कि मैं इनके नियम में क्यों बाधा नहीं, जब मुझे नहीं, मैंने लोगों से कहा कि यज्ञशाला में मुझे को नहीं जाने दिया और मैं आपको क्या बताऊं, आप कैसे जाएंगे, नियम के विपरीत कैसे जाएंगे। तो फिर मैंने इनके अफसर को बुलाया कि भाई कह दीजिए मैं अंदर जाऊंगा, तो उन्होंने कहा कि भाई जाने देना। बताइए आप ये तो कम से कम समझ सकते हो, नियम तो नियम ही है। इसलिए किसान बहुत, और आप इन किसानों से जो एक अक्षर नहीं पढ़े हैं, बड़े बड़े विद्वान जो अपने को बहुत समझते हैं कि मैं बहुत कुछ जानता हूं, जरा इनसे बात तो करके आप देख लीजिए, कोई बात नहीं है। विद्या की जगह अपनी जगह और तत्व की जगह अपनी जगह, सत्य अपनी जगह पर है, विद्या अपनी जगह पर है। मैं उस विद्या का अपमान नहीं करता, मैं सम्मान करता। इसलिए आप आइए, इधर भी विराजमान, इधर भी, और आप 64 जजमान में पति पत्नी के आप काशी बाती दे दीजिए और बीच में आकर के और पूरा
आप आनंद लीजिए, अपनी मान्यता को प्राप्त कीजिए। ये आपके लिए दरवाजा बिल्कुल खुला हुआ है। ऐसा कभी मत समझिए कोई कि मेरे लिए दरवाजा किसी ने बंद कर दिया, हरगिज नहीं। आप यहाँ बैठिए और मैं वहां बैठू, मुझे इसकी कभी भी ख्याल नहीं इस बात का। मैं तो बैठा ही वो नहीं बैठता हूँ, मिट्टी में बैठा रहता हूँ, मेरे लिए क्या। अभी तो कपड़े साफ कर लिए, अभी थोड़ी देर के बाद देखिए कि कितने गंदे कपड़े रहते हैं, तो कोई बात नहीं। अच्छा वो बोलिए, अच्छा जय गुरुदेव। काशीवासी विद्वान यहाँ पर सबके सब उपस्थित रहेंगे, उनकी पूरी फोटो दिन में भी रहे और रात्रि को भी, तो फोटो इतिहास भी दे दें, इसका भी तो इतिहास बनेगा। सब लोग अपने अपनी फोटो को भी दे देंगे और यहाँ पर उपस्थित रहेंगे, दोनों रात्रि को और दिन को भी। थोड़ी देर के लिए फिर अपने चले जाएंगे, थोड़ी देर समय जरूर देना पड़ेगा। जय गुरुदेव। गांववासियों, शहरवासियों और प्रांतवासियों, ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये सृष्टि का आधार कर्मों पर है। ये सारी सृष्टि कर्मों पर टिकी। जिस दिन कर्म हमारे समाप्त हो जाएंगे उसी दिन यहाँ से रवाना। जो कुछ भी दुख सुख संताप, अनेक प्रकार के कष्ट, घर, समाज, देश, ये सब कर्मों पर आधारित। जब जैसे कर्म मनुष्यों के होते हैं वैसा ही वातावरण, परिवार, समाज और देश का बनता। हमारे तामस कर्म होंगे तो सारा देश, सारा समाज, सारा धर्म, सारी पूजा, देखना, सुनना, बोलना, ये सब कर्मों पर है। तामस जो आज कर्म हो रहे हैं उससे हम लोगों को फल नहीं मिलता। राजस कर्म करने को हम जानते नहीं, सात्विक कर्म हमसे हो नहीं सकते, तामस कर्म लोग करते। तामस कर्म करें सब लोगा, यही से पामे सब दुख लोगा। सभी लोग तामस कर्म को, अज्ञान कर्म को, अनजान कर्म को, कुकर्म कर्म को धर्म में करते हैं। अनेक प्रकार का लोगों को मानसिक, शारीरिक, आत्मिक, पारिवारिक और देश का कष्ट भोगना पड़ता है। कम से कम तामस कर्मों को समझो, राजस कर्मों पर आ जाओ जहाँ न्याय ही न्याय, दूसरों का आदर करना कराना, न्याय की बात करनी करानी, न्याय की रक्षा देनी दिलानी। लेकिन हमको राजस बात मालूम ही नहीं। शारीरिक मानो जो सात्विक है वो तो बहुत दूर, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इन तीन गुणों का विस्तार हुआ। तमोगुण बम बोले शंकर जी, और रजोगुण ब्रह्मा और सतोगुण विष्णु, ये अपने अपने गुणों को बताते रहते हैं। और धर्म पुस्तकों में ये तीनों गुण तीनों देवों के आए। तमोगुण में क्या होता है? प्रलय। रजोगुण में उत्पत्ति और सतोगुण में पालन। ये तीन गुणों में
दो कर्म बच गए, अच्छा और बुरा। एक अच्छा एक बुरा, एक पाप एक पुण्य, और इन्हीं पर, दोनों पर सब कुछ, जीवन और जन्म मरण आधारित है। इन अच्छे बुरे दो कर्मों को समझ लिया जाए तो हम तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण को भी समझ सकते हैं। लेकिन जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक हमारी बुद्धि निर्मल और पवित्र नहीं होगी। सत्संगियों को, प्रेमियों को जो उस प्रभु की तरफ साधन उपासना ध्यान करते हैं, उनको हमेशा ये चौकीदारी करनी पड़ती है। उनको ये निरख परख करनी पड़ती है कि कितना हमें तामस और कितना हमें राजस और कितना हमें सतोगुण, इन तीनों गुणों का परित्याग अंत में कर देना पड़ता। लेकिन मानो जो तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण है, उसे मानो में उतार लेना और समझ लेना चाहिए, और ऊपर के जो सतोगुण है वो अलग। देवताओं की व्याख्या अपनी जगह पर थी। हम लोगों को देवों द्वारा सत उपदेश मिलते रहते थे, हम इन गुणों को समझते रहते थे। इन गुणों के समझने पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इसमें फंसते नहीं थे। बुद्धि काम करती थी और मन विकल्प नहीं करता था। मन अपने बस में, बुद्धि नित्य अनित्य, जीवात्मा उसमें प्रभु की ताकत प्रवेश हो जाती थी। इस तरह से मानव शरीर में जीवात्माओं की रक्षा विधिवत, ताकि इस मनुष्य शरीर में ऐसे बुरे कामों का भंडार न जमा होने पाए जो हमको जन्म मरण बार बार और हर बार और हर क्षण भोगना पड़े। तो ये सत्संग में, सत उपदेश में उन महापुरुषों के जिन्होंने देखा, उनसे जब ये सुनने को मिलता है तो ज्यों की त्यों बात समझ में आ जाती। किताबें पढ़ते रहोगे बात कुछ समझ में नहीं आएगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के भूत रहोगे, रजोगुण तमोगुण समझोगे नहीं, उपासना जैसी चाहोगे करोगे, उसका कोई भी फल ना अपने को न दूसरों को। आज सारे देश में पूजा सभी करते हैं, इबादत सभी करते हैं, खुदा को सभी कहते हैं हम मानते हैं, भगवान को सभी कहते हैं हम मानते हैं। लेकिन भगवान जब खड़ा हो जाए और कहे कि बच्चा ये काम मत करो, कह लगे तब तो हम आपको नहीं मानेंगे। फिर नहीं आ, खुदा खड़ा हो जाए और मुसलमान भाइयों से कहे कि देखो इस काम को मत करो, तो शायद हो सकता है कि दूसरे दिन मस्जिद में ना जाए, क्योंकि वहां खुदा खड़ा है। वो ये कहेगा कि ये बुरे काम, बद काम है और ये पाक काम है, बद कामों को छोड़ दो और पाक कामों को करो। तो कह लगे ये मुझसे नहीं हो सकता है, पाक काम तो होंगे नहीं, पवित्र कर्म तो होंगे नहीं। तो वहां भी जाना, मंदिरों में भगवान खड़े हो जाए और बता दिया करें कि आज तुमने ये किया, तो वो तो दूसरे दिन कभी जाएगा ही नहीं। कि ये तो सभी पोल पट्टी खोल देते हैं, ये तो हमारा बड़ा अपमान समाज में, घर में हो जाएगा। तो देवताओं को आपने अपनी जेब में रखा और तमोगुण में होकर के ये काम किया, और तमोगुण में ये उछाल मारते हैं कि भगवान को मानते हैं, देवी को मानते हैं, देवता को मानते हैं, ये मानते वो। तमोगुण में किसी को नहीं माना जाता। वह तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का साम्राज्य है। वहां रजोगुण और सत्वगुण की क्या जरूरत, क्या आवश्यकता है। तो ये लोग कहा करते थे कि काशी
भारत में ही विश्व का विद्या और आध्यात्मिक विद्या विज्ञान का भंडार है, केंद्र। सारे विश्व के लोग काशी आकर उस विज्ञान को प्राप्त करते हैं, ऐसा सुना करते थे। हम भी सुनते थे, आपने भी कभी सुना होगा। लेकिन ये भी आपने सुना है अपने कानों से, चाहे गांव के नर नारी बच्चे बच्चियों की काशी में किस तरह की अफवाहें उड़ाई, ये भी आपने गली गली कूचे कूचे में भेद बदल के जान लिया। आप बड़े जासूस बन गए। खबर लगाने वाले जब लंका में चले गए, खबर ले आए भेद बदल करके, और राम को बता दिया। फिर राम ने वैसा इंतजाम कर दिया, तो आप भी काशी नगरी के जासूस बन गए और सब पता लगाए आए। कोई बात किसी गली की बाकी नहीं रही। तो इस समय पर नर नारी बच्चे बच्चियों, ये तामस साम्राज्य है और आप उससे निकाल कर इधर लाए गए गंगा के तट पर, कि जहां पर तामस साम्राज्य न हो बल्कि राजस हो। और जब आपको तीसरी जगह ले जाऊंगा, कहीं भी, एक अयोध्या में आपने, एक अहमदाबाद में और तीसरा काशी गंगा तट पर, और एक और जोर लगाना है। बस फिर कोई बात नहीं, बस एक और जोर मारना पड़ेगा, पूरा धुआंधार। बस एक की और जरूरत पड़ेगी, बस काम हो गया। तो ये सबने अनुभव किया कि ये दुनिया कितनी चक्कर की है, कितना धोखेबाज, कितना बाउंडर फैलाने वाली, कि अपनी आंखों से सत्य चीज को भी देखें, उस पर भी पर्दा डाल दिया जाए। इसको कहते हैं दुनिया, इसको कहते हैं तामस साम्राज्य और पूर्ण अज्ञानता का, यानी उसमें कोई कमी नहीं, न कोई आंख की, न कोई कान की और न कोई बुद्धि की। पूर्ण पशुवत साम्राज्य तामस। उस पशु को ये बोध नहीं होता है कि इसके लग जाएगा सींग और मार दो, उसके पेट में घुस जाए, कोई चिंता नहीं। ऐसा छाया हुआ। जब तामस साम्राज्य छाया हो तो धर्म कहाँ है? धर्म का तो वहां नाम निशान नहीं है। धर्म को तो हड़का करके और जंगलों में पहाड़ों में खदेड़ दिया, वो तो उधर चला गया। तो मैं अभी कुछ ही महीने पहले जब प्रेमियों को ये कहा कि 11-11 प्रेमियों की टोलियां बना लो, इसकी जरूरत पड़ेगी। और वो टोलियां जब आपने बनाई तो आपने यहाँ उसकी जरूरत कुछ देखी। इस मैदान में कुछ आवश्यकता देखी। 11-11 आदमियों की टोलियां, इन टोलियों का बड़ा रहस्य है। मैंने भी अभी आपको नहीं समझाया और आपने भी नहीं समझा। सिर्फ इतना ही बताया कि आपको तो 11-11 की टोली बना लेना, और 11 के 11 उस टोली में सब सरदार, उनमें छोटा बड़ा एक भी नहीं, सबके सब सरदार और सामान बराबर। एक चला जाए तो दूसरा, दूसरा चला जाए तो तीसरा, अगर संसार से ही चला जाए तो फौरन एक भर्ती कर लो, तो बिल्कुल उसकी पूर्ति हो जाए। 11 का कोई ऐसा है 10 नहीं किया, 9 नहीं किया, 5 नहीं किया, 11 बताए आपको। और ये भेद अभी नहीं बताऊंगा। 11-11 की आप टोलियां बना लें।
अभी समय है आपके लिए। जो मेहनत मशक्कत, जो शरीर से खून पसीना बहाकर जहाँ गांव पर रहते हो वहाँ जो किया है आपने, वो हम सब और भगवान सब कुछ देख रहा है। ये विश्वास प्रेमियों को हो गया है कि हमने अपने भगवान पर विश्वास किया है, तो प्रेमियों को ये विश्वास हो गया कि उनकी कृपा मुझ पर हो रही, दया हो रही है। जीवन की हर चीज को समझ लेना, आगे सामने और उसके बाद ये तीनों चीजें समझ में आ जाए, भूत, वर्तमान और भविष्य, तो आदमी अपने गड़े हुए विज्ञान को प्राप्त कर ले। आज भारत में अपना विज्ञान जो भारतीय था, जिसमें सब कुछ छुपा हुआ था, जिसमें सब कुछ है, कोई ऐसी चीज नहीं है भारतीय विज्ञान में जो लोक और परलोक की न मिल जाए, लेकिन हम लोगों ने उसको खोला नहीं, खोदा नहीं, न इसकी कोशिश और चेष्टा की। जब भारत के लोग अपने विज्ञान को खोद लेते हैं, खोल लेते हैं, ये भारत का कण कण और उस कण का जर्रा जर्रा हमको वो नमता सिखा देता है स्वाभाविक अपने आप, किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है। इसे भूमि भारत का ये महत्व और उसका असर आप सब प्रेमी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और भारत धर्मपरायण देश है। इस भारत में जब जब धर्म की स्थापना हुई तो ग्वाल बालों को आगे कृष्ण ने ढकेल दिया, कोल भीलों को इनको ढकेल दिया, मोहम्मद ने जंगल के मुरीदों को ढकेल दिया, बौद्ध ने आगे ढकेला, ईसा मसीह ने आगे कर दिया, और बाबा जी ने तो आपको आगे करके दिखाई दिया। तो आप देख रहे हो, वो सुन रहे हो, वो उस वक्त और जमाने की चीजों को सुन रहे हैं और वर्तमान में आप देख रहे हो। ये दिखाया जा रहा, वो सुनाया जा रहा, और वो अगर सत्य हो सकता है तो ये भी सत्य होगा। प्रेम प्रेम है। जो जो प्रेम में मतवाले भये सो पहुंचे उस घर। जो प्रेम में मस्ताने मतवाले, जिन्होंने भी प्रेम पी लिया, वो अपने वापस घर को हो गए। ये परदेश है, अपना नहीं है। इसलिए कर्मों के 3 विभाजन, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, और 2 उसके भाग कर दिए हैं, अच्छा बुरा। इसको समझने के लिए किताबें तो बहुत हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं मिलता। मिल गया होता तो ये सब चीजें छूट जाती और अपनी जगह पर आध्यात्मिकता भारत में स्थापित हो जाती। तो धर्म की स्थापना आध्यात्मिकता उसी के द्वारा जगत में होती है। धर्म की स्थापना तमोगुण से नहीं, न रजोगुण से और न सतोगुण से। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण ये मानव को बनाने और बिगाड़ने की। अगर बनना चाहते हो मानव धर्म, तब तो सतोगुण में आ जाओ,
लेकिन नहीं इसके उपरांत जाना चाहते हो तब तो आपको आध्यात्मिक धर्म लेना है। हम लोग नहीं समझ पाते हैं, इस कारण ये दशा है। रामायण, गीता, भागवत, वेदों, शास्त्रों की एक एक कड़ी, चौपाई, दोहा, श्लोक यदि ध्यान से उस पर मनन किया जाए तो ऋषियों, मुनियों और महात्माओं ने बड़े घोर कष्ट इंद्रिय दमन करने के, मन को भस्म करने के, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बहुत उठाए। और हम भी देखते हैं यही बात, कष्ट उठाना ही पड़ता है। तो ये कर्मों का खेल है यहाँ पर, और आपको उससे वदाती किया जा रहा। कर्म करो, लेकिन ऐसे कर्म करो जिससे बंधो नहीं। काम करो, सेवा बच्चों की करो, ये सब कुछ चीजें देखो, लेकिन ऐसी देखो इसमें फंसो मत, अपना मत समझो। हमेशा उदास बने रहो और इन चीजों से काम लेते रहो। कोई मुसाफिर आपके दरवाजे पर आ जाए, बहुत अच्छी अच्छी चीजें रात को ओढ़ने को मिले और खाने को, इसके माने ये तो नहीं है कि उसका घर है। वो समझता है कि मैं इनके दरवाजे पर आया, इन्होंने सेवा की, लेकिन घर मेरा नहीं, सुबह उठते ही जाना पड़ेगा। ऐसे ही अपने आप को समझना है कि यहाँ रहो, जब तक इस मकान में हो तब तक काम करो, देखो, काम लो, एक दूसरे के काम आओ, लेकिन हमेशा इस निशाने को बनाए रहो कि यहाँ रहना, यहाँ से जाना। गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका? परमात्मा का। जय गुरुदेव नाम किसका? परमात्मा का। जय गुरुदेव नाम किसका? परमात्मा का।